जय माँ। श्री श्रीमा आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। अनुसंधान। यह सब अंदर से ही प्रकट हो जाता है। सदा तुम लोगों के समीप प्रकट नहीं होता, लेकिन जब भी होता है सभी का अर्थ भीतर उसी वक्त प्रकट होता है। तदुपरांत माँ कब्र की जगह से बाहर चली आई। वहाँ से कीर्तन के कमरे में आई। नैवेद्य बांटा गया। मुसलमान भद्र पुरुष ने भी वह लूट का प्रसाद लिया। उन्होंने माँ को अपने हाथ से कुछ खिला देना चाहा। माँ ने राजी होकर समीप में खड़ी होते ही उन्होंने माँ के मुंह में बताशा डाल दिया। माँ ने भी उसे ग्रहण कर लिया। प्यारी बानू आदि ने यह बात सुनी। जब वे ढाका आए तब माँ को पूर्वोक्त कब्र के पास ले गए एवं सभी उस प्रकार कुरान का पाठ करने का अनुरोध करने लगे, किंतु सबके कहने पर भी फिर कुरान पाठ नहीं हुआ। उस दिन किसी प्रकार भी माँ के मुंह से कोई आयत नहीं निकली। माँ बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। माँ के सहसा उठकर खड़ी होने पर थोड़ी देर के लिए न जाने क्या सब वचन माँ के मुंह से निकले। नवाब घराने के लोगों ने समझा कि माँ कुरान का ही कोई अंश कह रही है, किंतु उस दिन पहले के समान वाणी नहीं निकली। बहुत ही स्वल्प वाणी बाहर निकली। माँ का टांगाइल गमन। सिद्धेश्वरी में जन्मोत्सव होने के अनंतर टांगाइल दिनेश बाबू के घर जाने की बात पहले से ही प्रायः निश्चित हो चुकी थी। माँ वहाँ गई। संग में भोलानाथ जी और ज्योतिष दादा गए। 2-1 दिन के बाद ही माँ वहाँ से ढाका लौट आई। उस समय किसी कारणवश हम लोगों का वहाँ जाना नहीं हुआ। माँ के चले जाने के साथ ही साथ दिनेश बाबू ने एक पत्र भेजा था, जिसमें हम लोगों के न जा सकने के कारण उन्होंने दुख प्रकट किया था। उसमें उन्होंने लिखा था, यहाँ एक दिन कीर्तन हुआ था। माँ की खूब भावावस्था हुई थी। बहुत से लोग माँ की शरीर रक्षा हेतु प्रयत्न भी कर रहे थे, किंतु माँ का शरीर पुनः पुनः जमीन पर गिर पड़ा। माँ के तनिक प्रकृतिस्थ होकर बैठने पर हम सब ने माँ से पूछा, माँ, जिस समय तुम्हारी भावावस्था होती है उस समय केवल खुकुनी ही तुम्हारी शरीर रक्षा कर सकती है। आज खुकुनी नहीं है, किंतु इतने लोगों के रहते भी तुम्हारे शरीर में पर्याप्त चोट आई है। इसका कारण क्या है? माँ ने धीरे से उत्तर दिया, यह सब लोग नहीं जानेंगे। उस चिट्ठी को पाकर उसमें माँ की इस साधारण सी बात को पढ़कर मानो मैं कृतार्थ हो गई। काली मूर्ति का उत्तमा कुटीर में परिवर्तन और माँ का उत्तमा कुटीर में अवस्थान। ज्येष्ठ संवत 1985। माँ के टांगाइल चली जाने के अनंतर ही जेठ के महीने में संवत 1985 विक्रम ढाकेश्वरी के मंदिर के निकट एक भाड़े का मकान लेकर उसमें काली मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई। यह तीसरी बार काली मूर्ति का स्थान परिवर्तन किया गया। निश्चय हुआ कि माँ आकर वहीं रहेंगी। माँ आकर वहीं उतरी। ऊपर एक कमरा था। उस मकान में कई दिन रहने के बाद ढाका के जमींदार सूर्यकांत बाबू सपरिवार माँ के दर्शनों के लिए आए। वे उस समय पुत्रों के वियोग से अत्यंत दुखी थे। माँ के दर्शन और पूजा कर उन्हें बड़ी शांति मिली। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी बच्ची हूँ। उन्हें भी माँ को छाती से लगाकर बड़ा आनंद मिला। कुछ दिन रहकर वे कलकत्ता लौट गए। इधर निरंजन बाबू की स्त्री की अवस्था भी अच्छी न थी। उन्हें इच्छा हुई कि हर रोज माँ के दर्शन करूं। निरंजन बाबू रोज ही माँ को एक बार अपने मकान में ले जाते। एक दिन माँ के साथ वीरेंद्र दादा भी गए। निरंजन बाबू की स्त्री को देखकर वीरेंद्र दादा का मन बहुत दुखी हुआ। संध्या के समय माँ आंखें बंद कर बैठी थी। ऊपर के कमरे में ही माँ बैठी थी। कमरे में बहुत से लोग बैठे थे। सभी चुपचाप थे। मैं पहले कह चुकी हूँ कि माँ बहुधा संध्या समय आकाश की ओर देखकर एकदम पत्थर की तरह स्थिर होकर बैठी रहती। उपस्थित सभी व्यक्ति स्थिरता के साथ बैठे रहते। उस दिन भी सब लोग चुपचाप बैठे थे। वीरेंद्र दादा आंखें बंद कर मन ही मन माँ से निरंजन बाबू की स्त्री की रक्षा करने के लिए हार्दिक प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि अति मुझे कौन पुकारता है। वीरेंद्र दादा जान गए कि माँ ने हार्दिक प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, माँ। जय माँ। श्री श्रीमा आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी।
अनुसंधान। आज पूर्णिमा है। कोई दिन में खाते भी नहीं है। इंटू ब्रैकेट शाबाग से ही अमावस्या और पूर्णिमा को यह नियम चला आ रहा था, किंतु मुझे आज भाते भात खाने की इच्छा हो रही है। पहले दिन रात्रि में ही मनु की माँ ने जो माँ को खिलाने की बात कही थी, उसकी उसी समय एकाएक मुझे याद आ गई। मैं अचंभे में पड़ गई। माँ से उसी समय मैंने कहा, माँ, कल ही मनु की माँ ने तुम्हें भाते भात बनाकर खिलाने की बात कही थी। माँ ने कहा, तुमने तो मुझसे पहले कहा नहीं। मैंने कहा, तुम्ही ने जब कहा है तब बनाने को कहा आती हूँ। माँ ने कहा, अच्छा, कह आ, किंतु तुम लोगों में से कोई दिन में खा नहीं सकेगा, केवल मैं ही खाऊंगी। मैंने तो कितने ही दिनों से खाया नहीं है, इसलिए मेरे साथ तुम लोगों की तुलना नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, वैसा ही होगा। तब माँ बाहर निकल आई, सब लोगों के निकट जा बैठी। मैं दौड़ी हुई गई और मनु की माँ से भाते भात की बात कह आई। सभी अचंभे में पड़कर खूब आनंदित हुए। उसी समय रसोई बनी। मनु की माँ रसोई घर में बैठकर ही बड़े बड़े ग्रासों से माँ को खिलाने लगी। माँ खूब खाने लगी। इतने दिनों से कुछ भी मुंह में नहीं ले रही थी। उस दिन मनु की माँ की इच्छा पूरी कर रही थी। खिलाते खिलाते बातचीत के प्रसंग में मनु की माँ ने कहा, माँ, मालूम होता है पूर्वजों में से किन्हीं ने महातपस्या करके तुम्हें संतुष्ट किया था। उस पुण्य के फल से सारा परिवार सम्मिलित होकर इस प्रकार तुम्हारे दर्शन कर पा रहा है। माँ ने तनिक मुस्कुराकर खाते खाते ही कहा, 14 पीढ़ी पहले। तुरंत मनु की माँ ने सबको बुलाकर यह बात सुनाई। तदुपरांत माँ ने कहा, देख, ऐसा ही होता है। भोलानाथ जी आदि के भी ऐसा है। 7-7 पीढ़ी के बाद सिद्ध पुरुष होता है। सभी लोग मुग्ध होकर ये बातें सुन रहे थे। पिताजी और कुंज मोहन मुखोपाध्याय जी ने यह बात सुनकर अपने को अत्यंत ही कृतार्थ माना, क्योंकि वे 2 सहोदर थे। उन्हीं के एक पूर्वज ने साधना द्वारा माँ को प्रसन्न किया था। उसी के फलस्वरूप वे इस तरह माँ के दर्शन कर पा रहे थे। उन दोनों के पुत्र, कन्या और जामाता लगभग सभी माँ के चरणों में उपस्थित हुए थे। इसके कुछ देर बाद ही सिद्धेश्वरी स्थान की कथा छिड़ी। माँ ने कहा, उस स्थान का शंकराचार्य जी के साथ संबंध है। फिर माँ ने कुछ नहीं कहा। योगेंद्र राय से माँ ने कहा, तुमने तो कीर्तन सुनाते सुनाते पेट भर दिया है। माँ पूर्णिमा के दिन सबको साथ लेकर कलकत्ते को रवाना हुई। सभी ने स्टेशन पर जाकर माँ को गाड़ी में बैठा दिया। सबको रुलाकर माँ रवाना हुई। माँ का ढाका प्रत्यागमन। हम लोग कलकत्ता सुरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय जी के मकान में गए। उसके बाद उत्तमा कुटीर में जाना हुआ। माँ के काशी से आने के कुछ ही दिन बाद कुंज मोहन मुखोपाध्याय जी ने माँ को सूचित किया कि उनकी स्त्री को कालरा हुआ है। दूसरे टेलीग्राम द्वारा उन्होंने सूचित किया कि उनकी मृत्यु हो गई है। माँ ने क्यों काशी में मृत्यु आ रही है कहा था, उसका मर्म तब हम लोगों की समझ में आया। उत्तमा कुटीर से ही कुमिला गमन। उत्तमा कुटीर से ही कुछ दिनों के बाद प्रफुल्ल घोष जी इंटू ब्रैकेट राय बहादुर के पुत्र माँ को कुमिल्ला ले गए। वे उस समय कुमिल्ला में रहते थे। कुमिल्ला में अपार भीड़ हुई। माँ को कमरे में रख दिया गया। दर्शनार्थी लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर कमरे में घुसने का उद्योग किया। अंत में माँ को मैदान में बिठाया गया। कलकत्ते में अवस्थान। राय बहादुर के जीवन पर माँ का प्रभाव। कुछ दिन वहाँ रहकर माँ कलकत्ता गई। उस बार कलकत्ता पहुँचकर वे चारू घोष जी के मकान में रही। राय बहादुर और उनकी स्त्री भी वहीं थी। खूब आनंद चल रहा था। भ्रमर भी वहीं थी और माँ को गाने गाकर सुनाती थी। एक दिन माँ जलपान करने बैठी थी। एकाएक राय बहादुर जी ने जाकर कहा, माँ को थोड़ा खिला देने की मेरी इच्छा हो रही है, किंतु मेरा तो खाने पीने का कुछ विचार नहीं है। माँ क्या मेरे हाथ से खाएगी? माँ ने कहा, अच्छा तो है,
कुछ खिला दो। मैं खिला रही थी। राय बहादुर जी ने माँ को थोड़ा फल और मिठाई खिला दी। माँ ने उसी समय कहा, आज से जब जो कुछ खाओ देवता को निवेदन करके खाना। उन्होंने कहा, मैं तो सब कुछ खाता हूँ, कोई विचार नहीं करता, अखाद्य वस्तु भी खाता हूँ। माँ ने कहा, जब जो कुछ भी खाओ उसी को मन ही मन देवता के अर्पण करना, अर्पण कर खाना। वे सहमत हुए। इसके फलस्वरूप क्रमशः उनके भोजन में परिवर्तन हो आया। माँ ने उनसे हरि नाम कीर्तन करने के लिए कहा था। उन्होंने वही किया। वृद्ध राय बहादुर अंत में स्वयं ही महाआनंद से कहते थे, माँ की कृपा से मेरी नाम जप में अभिरुचि हुई है। तदनंतर वे खूब नाम कीर्तन सुनते और नाम कीर्तन करते। माँ के आश्रम में रोज एक बार आकर माँ को प्रणाम कर जाते। माँ के प्रति उनकी अत्यंत ही श्रद्धा जाग उठी। उनके जीवन का परिवर्तन भी माँ की असीम कृपा का परिचय है। ढाका प्रत्यागमन, माँ की शारीरिक अवस्था में परिवर्तन। कुछ दिन कोलकाता रहकर माँ फिर ढाका लौट गई। कुछ दिनों से माँ की एक भीषण शारीरिक अवस्था होती थी। पहले ही लिखा जा चुका है कि माँ की सांस भयानक जोर से चलती रहती। माँ चाहे बैठी रहती या सोई रहती, एकाएक इस तरह सांस आरंभ हो जाती। उसी में कभी लेटती और कभी बैठती। उस अवस्था में मैं अक्सर मेरुदंड या हाथ पैर मल देती, किंतु उस समय मेरा मलना भी माँ को कुछ भी मालूम नहीं होता था। भोलानाथ जी प्राणपण से मलते। तब माँ कहती, थोड़ा सा मालूम पड़ रहा है। सारा शरीर मानो स्तब्ध हो जाता। कोलकाता में सुरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय जी के मकान में और अन्य स्थानों में भी इस तरह की अवस्था हुई थी। जितेंद्र दादा, नवतरु दादा हाथ पैर मलते मलते थक जाते थे, किंतु माँ को विशेष कुछ भी मालूम नहीं होता था। बहुत देर तक ऐसा भाव रहता, फिर धीरे धीरे घट जाता। माँ की बाहर जाने की सूचना। एक दिन माँ ने मुझसे उत्तमा कुटीर में ही एकांत में कहा, देख मैं क्या करती हूँ, कुछ ठीक नहीं है। यदि मैं ढाका से बाहर चली जाऊँ तो जिस दिन बाहर जाऊँ उस दिन से ही तुम मौनी रहना। मैं जब तक लौटकर न आऊँ तब तक बोलना मत। आगे यह भी कह दिया कि यह बात इस समय किसी से भी न कहना। मैं सदा ही सशंक रहती कि कब माँ बाहर चली जाए। उस बार माँ हम लोगों को साथ नहीं ले जाएगी, यह भी विदित हो गया था। किंतु बाद में सुनने में आया कि माँ जिस प्रकार बाहर जाना चाहती थी, भोलानाथ जी उस पर सहमत नहीं हुए, इसलिए माँ उस समय बाहर न जा सकी। बहुत दिनों के बाद रमना के नूतन आश्रम में जाकर आकर केवल 24 घंटे वहाँ रहकर ही माँ भोलानाथ जी को ढाका छोड़कर अपने पिताजी को साथ लेकर बाहर चली गई। माँ के शरीर पर अग्नि का असर, अग्नि की ताप शून्यता। एक दिन उत्तमा कुटीर में जाकर मैंने देखा कि माँ ने पैर में एक जगह जलाकर एक घाव कर डाला है। सुनने में यह आया कि उसी दिन या उसके पहले दिन ज्योतिष दादा ने बातचीत के दौरान माँ से कहा था, आपके शरीर पर यदि अग्नि रखी जाए तो आपको उसकी प्रतीति होती है या नहीं। माँ ने भी अग्नि रखने पर मुझे प्रतीति होती है या नहीं यह जानने के लिए दोपहर के समय खाना पीना हो जाने पर अकेले ही रसोई घर में जाकर चूल्हे से एक जलता हुआ अंगारा उठाकर पैर पर रखा। उस समय बाल जलने की गंध पाकर एक व्यक्ति ने रसोई घर में जाकर देखा कि माँ पैर पर एक जला हुआ कोयला रखकर बैठी है। पैर के रोमों के जलने के कारण गंध बाहर फैली। उन्हें देखते ही माँ कोयला फेंककर उठाई। माँ ने हम लोगों को देखकर हंसते हंसते यह वृत्तांत सुनाया और बोली, मैंने देखा कि कैसा लगता है, किंतु सच कहती हूँ कि मुझे तनिक भी प्रतीति नहीं हुई। हम लोगों ने कहा, यदि कुछ भी ताप प्रतीत नहीं हुआ तो घाव कैसे हो गया? यदि घाव न होता तो तभी यह बात संभव हो सकती। माँ ने हंसते हंसते कहा, यदि घाव न होता तो आग रखी गई थी, इसका क्या प्रमाण होता? अग्नि का काम तो अग्नि करती ही है।
फिर अन्य मनस्कता से उस फफोले को हाथ से मलते मलते माँ ने बहुत बड़ा कर दिया। अनेक दिनों के बाद घाव सूखा। पैर में इस समय भी उसका चिन्ह है। हाथ के पृष्ठभाग पर उसके पहले एक बार माँ ने अग्नि रखी थी एवं एक बार छुरी से थोड़ा काट डाला था। वे दोनों चिन्ह हाथ के पृष्ठभाग पर विद्यमान है। नानी जी की अस्वस्थता। उत्तमा कुटीर में एक बार नानी जी बहुत बीमार पड़ी। एक छोटी उम्र का लड़का डॉक्टरी पास कर स्कूल से बाहर निकला था। उसका नाम था रमणी मोहन। माँ ने उसका नाम रखा था कालिदास। कालिदास माँ का बड़ा भक्त था और नानी जी की खूब सेवा शुश्रूषा करता था। नानी जी की अवस्था जिस समय अत्यंत खराब थी, उस समय माँ ने सहसा उस कमरे में जाना आना ही बंद कर दिया था। उस कमरे के सामने से बाहर कहीं चली जाती, किंतु कमरे में घुसती न थी। लगभग 7 दिनों तक उस कमरे में गई ही नहीं। उन 7 दिनों तक अवस्था भी बहुत खराब रही। 8वें दिन माँ नानी जी के कमरे में गई और उनके बिछोने के एक छोर पर जाकर लेटी रही। तदुपरांत धीरे धीरे नानी जी चंगी हो गई। एक बार मेडिकल स्कूल का एक दूसरा लड़का भी माँ के पास आया। माँ ने पूछा, गाड़ी से आए हो? उसने कहा, नहीं, पैदल ही आया हूँ। मैं गाड़ी में विशेष नहीं बैठता। घोड़े को कष्ट देना भी तो पाप है। माँ ने कहा, देख, उसमें पाप नहीं होता है, क्योंकि तुमने जैसे कई एक कर्मों के लिए जन्म ग्रहण किया है। तुम यदि उन्हें न करो तो तुम्हारे कर्मों का क्षय नहीं होगा। इस कारण यदि कोई उस काम में सुविधा कर दे तो उससे तुम्हारा उपकार ही होगा। वैसे ही इन घोड़े आदि ने कर्मक्षय करने के लिए ही जन्म ग्रहण किया है। घोड़ा तो डॉक्टरी पढ़कर कर्मक्षय कर नहीं सकेगा। इसी तरह गाड़ी खींचकर उसे कर्मक्षय करना पड़ेगा। इसलिए उस काम की सुविधा मनुष्यों को देनी चाहिए। जिसका जो काम है उसे करते जाना ही आवश्यकता है। जय माँ।